राजस्थान बंगाल में 1 करोड़ वोटर के नाम काटे। पाकिस्तानी डॉन ने नीतीश कुमार को धमकाया। चांदी पहली बार 2 लाख पार। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 18 दिसंबर 2025, दिन गुरुवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। भगवान राम को काल्पनिक कहने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी में एसआईआर अभियान के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल की बड़ी खबर, पाकिस्तानी डॉन ने बिहार सीएम को धमकाया। मुस्लिम महिला का हिजाब उतारने पर भड़का, बोला माफी मांगो। बिहार सीएम नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने पर पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी भड़क गया है। उसने चेतावनी देते हुए सीएम से माफी मांगने की बात कही है। भट्टी ने कहा कि अभी भी समय है कि नीतीश कुमार उस महिला से माफी मांगे। बाद में यह मत कहना कि चेतावनी नहीं दी। शहजाद भट्टी दुबई में रहता था। माफ कीजिए, शहजाद भट्टी दुबई में रहता है। वह पाकिस्तान का कुख्यात अपराधी है। भट्टी पर हथियार और ड्रग्स तस्करी के आरोप हैं। भारतीय एजेंसी के मुताबिक उसका आईएसआई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी कनेक्शन है। पीएम मोदी को इथोपिया में सर्वोच्च सम्मान मिला। कहा गुजरात की तरह इथोपिया भी शेरों की धरती। इथोपिया में पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जिसे पाने वाले वे पहले ग्लोबल लीडर बने। इसके बाद संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इथोपिया को शेरों की धरती बताया। उन्होंने कहा कि मुझे यहां आकर घर जैसा लगा। मेरे गृह राज्य गुजरात की तरह यह भी शेरों की धरती है। चांदी पहली बार 2 लाख प्रति किलो के पार पहुंची। एक दिन में 7,664 रुपए बढ़ी। राजस्थान बंगाल में 1 करोड़ वोटर के नाम काटे। 5 राज्यों की एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। चुनाव आयोग ने 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हुए एसआईआर वोटर लिस्ट जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल में 58 लाख और राजस्थान में 44 लाख मतदाताओं के नाम कटे। वहीं गोवा, पांडुचेरी में 1-1 लाख और लक्षद्वीप में 1,616 नाम हटे। 27 अक्टूबर को एसआईआर घोषणा के समय 13.35 करोड़ मतदाता थे, जो ड्राफ्ट सूची में घटकर 12.33 करोड़ रह गए। सेकेंड फेज फरवरी तक चलेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि जिन वोटर्स के नाम हटाए हैं उन्हें अब कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। अगर उन्हें आपत्ति है तो वे दस्तावेज देकर दावा पेश कर सकते हैं। एसआईआर का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा और अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। दिल्ली प्रदूषण 50% वर्क फ्रॉम होम अब अनिवार्य। मजदूरों को 10,000 रुपये मुआवजा मिलेगा। दिल्ली में गंभीर प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। ग्रेड 4 लागू होगा। इस दौरान सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगेगी। मजदूरों को 10,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा और बिना पीयूसी वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला सरकार लॉन्ग टर्म प्लान बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण पर सरकार को लॉन्ग टर्म प्लान बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बॉर्डर के नो टोल प्लाजा बंद या शिफ्ट करने को भी कहा। पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई को मंजूरी दी और BS6 से नीचे के वाहनों BS4 से नीचे के वाहनों पर सख्ती के निर्देश हैं। कलाम की जगह भाजपा वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। दावा आडवाणी को पीएम बनाना था। 2002 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा था। वाजपेयी के करीबी अशोक टंडन की किताब अटल संस्मरण में दावा है कि पार्टी चाहती थी कि वाजपेयी राष्ट्रपति बने और आडवाणी प्रधानमंत्री। हालांकि वाजपेयी ने साफ तौर पर प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाद में एनडीए ने सर्वसम्मति से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। वाजपेयी ने सोनिया मनमोहन के साथ बैठक की। टंडन की किताब के मुताबिक वाजपेयी ने राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति बनाने के लिए को सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह से बैठक की। इसमें उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम की घोषणा की। सोनिया ने कहा कि नाम चौंकाने वाला है, लेकिन कांग्रेस इस पर विचार करेगी। कुछ अहम खबरें जो हेडलाइंस में रही।
कोहरे के कारण आईएनडी इंडिया साउथ अफ्रीका चौथा टी20 मैच रद्द। एम्पायर्स ने छठे निरीक्षण के बाद लिया फैसला। आखिरी मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में होगा। लोकसभा में वीबी जी रामजी बिल पर चर्चा। कृषि मंत्री शिवराज बोले, बिल में रोजगार के 100 दिन से बढ़कर 125 किए। परमाणु ऊर्जा बिल पास। भोपाल में बीजेपी कार्यालय घेरने निकले कांग्रेसी गिरफ्तार। बैरिकेडिंग में चढ़ रहे प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। एम्स्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स कल खुलेगी। ट्रंप का नाम आया। दुनिया भर के नेताओं और बिजनेसमैन में डर, क्या कोई भारतीय भी शामिल। बेंगलुरु, घायल पति की मदद के लिए गिड़गिड़ाती रही पत्नी। पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर, दूसरे से एम्बुलेंस नहीं मिली, फिर एक्सीडेंट्स होने से मौत हो गई। टीएमसी सांसद ने गडकरी से पूछा, एक घुसपैठिया मिला क्या? केंद्रीय मंत्री बोले, मिलवाएंगे कभी। विपक्ष का आरोप, सरकार जबरन लोगों को घुसपैठिया बता रही। मेसी के वीडियो से गायब शाहरुख, राहुल। फडणवीस, फुटबॉलर ने इंडिया टूर का वीडियो पोस्ट किया। खेल और खिलाड़ियों पर फोकस। कीर्ति आजाद का लोकसभा में ई सिगरेट पीने का वीडियो वायरल। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। कहा, इन्हें नियम कानून से कोई मतलब नहीं। टीएमसी सांसद महुआ और बीजेद नेता के शादी का रिसेप्शन। सोनिया, अखिलेश समेत कई नेता शामिल हुए। 3 मई को जर्मनी में शादी हुई थी। खबर जो हटके रही, अमेरिका में रुपए बराबर सिक्का 150 करोड़ में बिका। अमेरिका में 1 सेंट का सिक्का बनना बंद कर दिया। आखिरी 232 खास सेंट नीलामी में रखे गए। 34 कैरेट सोने से बने ये सिक्के करीब 150 करोड़ रुपए में बिके। लोग इसे अब ऐतिहासिक याद के तौर पर खरीद रहे हैं। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों के पढ़ने के लिए, सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।